मैं हरकिशोर जी के पास चलूंगा, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि कोई भी भाजपा शासित राज्य अपने स्तर पर ओपीएस बहाली की घोषणा नहीं करेगा तब तक, जब तक कि केंद्र उस बाबत मन न बना ले। कांग्रेस ऐसा कर सकती है, टीएमसी कर सकती है। भाजपा शासित राज्य यानी लखनऊ में भी भाजपा का शासन, दिल्ली में भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लखनऊ में दूसरी लाइन और दिल्ली में दूसरी लाइन। हरकिशोर जी, अगर दरवाजा खुलेगा तो पहले दिल्ली में खुलेगा, उसके बाद फिर सारे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में अपने आप खुल जाएगा। नहीं, विपक्ष वाले राज्यों ने खोल ही रखा है दरवाजा। हरकिशोर जी। जी देखिए, लगभग 10 सालों से अग्निहोत्री साहब आपने इस पे पूरी डिबेट कराई और पूरा दमदारी से इसको रखा। जब हम लोगों की हड़तालें हुई हैं, बिल्कुल खुल के आप सामने आए और आपने देखा कि इसमें दो बातें थी। एक तो जो हम लोगों की वार्ताएं, आईएएस की कमेटी तमाम बनी, यहाँ भी बनी, दिल्ली में भी आपने जिक्र किया, सीतारमन जी ने बनाई, तो वहां वो कहते थे, आमने सामने बैठ के हमारी बात होती थी, तर्क दिखाते थे, उसमें दिखाते थे कि भाई हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। यहीं से बात शुरू होती थी 2014 से हमारी। तो उन्होंने कहा ज्यादा पैसा देंगे, आप चक्कर मत पड़िए। अब आज की तारीख में हम लोग यही बात करते थे कि भाई ज्यादा मिल रहा है तो हमें दिला दीजिए। आज इतना साल बाद जो रिटायर हुए, 18 साल बाद, उनको हमने पूरी सूची केंद्र सरकार के जो कैबिनेट ने बनाई है, जो उन्होंने कमेटी बनाई है, हमारे शिवपाल मिश्रा जी ने, उनको दी और ले जाके उत्तर प्रदेश की मैंने ज्यादा सौंपी। और उसमें जो लोगों को जो रिटायर हो रहे हैं उनको 500 रुपए, 1000 रुपए से ज्यादा किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। आखिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? दूसरी बात यह कि आखिर जो जजेस थे उनको क्यों नहीं समझ में आया? जो इस देश को चलाते हैं, जो निर्णय करते हैं, उनको समझ में नहीं आया कि हम पुरानी पेंशन लेंगे कि नई पेंशन लेंगे। उनका नहीं तो हम तो पुरानी पेंशन लेंगे और सरकार ने उनको दे दिया। तो ये जब उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी समझ में कैसे आ जाएगा? हम लोग बराबर इसी बात को कह रहे थे और तमाम सारे सांसदों ने लिखा। योगी आदित्यनाथ जी का जो लेटर है वो हम ही लोगों ने लिखाया था, 2014 में आसपास लिखाया था सारे सांसदों से। तो जब तब से हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हम लोगों ने देख लिया आंकड़ा, तो इनको उस पर काम करना चाहिए। और जितनी कमेटियों में हम लोगों ने बात की है वहां भी यही बात होती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी हड़तालें हुई, हम लोगों ने की, और उसके बाद भी तय हुआ कि नहीं साथ करेंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे हो बात सही है कि जब तक जो कमेटी बनाई गई है दिल्ली में, उसी पे बनाई गई है कि भाई आप समीक्षा करिए क्या हो सकता है इसमें। उस कमेटियों में हालांकि हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है कि वो काफी देरी से चल रही हैं वो कमेटियां भी। उसमें मीटिंग होती है, 3-3 महीने बाद मीटिंग होती है, जब हड़ताल की बात होती है तभी मीटिंग होती है। लेकिन अगर वहां रास्ता खुलेगा तभी देश में रास्ता। आपने देखा ये वाला जो हुआ आदेश, ये अभी उत्तर प्रदेश का नहीं आदेश है, ये आदेश केंद्र सरकार का आदेश है जो 1 साल पहले हुआ था। और जब केंद्र ने आदेश कर दिया उसके बाद जब हम संगठनों ने यहाँ झगड़ा किया, प्रमुख सचिवों की, चीफ सेक्रेटरी की बैठक में हम लोगों ने हल्ला मचाया। अभी भी हम लोगों की बैठक थी 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी जी के यहाँ, तो हम लोगों ने कहा, तो निश्चित रूप से 2-3 मुद्दे भी हमारे थे वो इसमें निकले। तो ये जब तक केंद्र में खिड़की नहीं खुलेगी ठीक से, केंद्र में दबाव ठीक से नहीं बनेगा, तब तक भाजपा शासित प्रदेशों में ये संभव नहीं है कि वो अचानक अपने मन से कहीं पे भी भारतवर्ष में किसी स्टेट में कर दें। स्टेट वाले दूसरे सरकारें कर सकती हैं, जिनकी सरकारें हैं। हरकिशोर जी, मैं जोशी जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल लूंगा, उसका छोटा सा उत्तर। जिन राज्यों ने इसको वो कर दिया है, ओपीएस को बहाल कर दिया, जैसे राजस्थान में गहलोत जी करके गए थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल करके गए थे, पंजाब में मान ने किया था, हिमाचल में सुक्खू ने किया था, क्या वहां पुरानी पेंशन मिलने की स्थिति आ गई? सब झंझट दूर हो गए, बाधाएं पार हो गई, या अभी वहां भी मामला कुछ अटका लटका भटका है? अभी लटका हुआ है वहां पे भी, वो पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ कि जब तक सभी जगह लागू नहीं होगा तब तक बहुत हिम्मत में उनके किसी में बस में नहीं है कि सारा कुछ लागू, क्योंकि पैसा लेना है, सेंटर को पीएफआरडीए से पैसा निकालना है, वो देने को तैयार नहीं है। तो वो योजना ऐसी बनी नहीं सकती कि इसमें पीएफआरडीए इन्वॉल्व हो और वहां का पैसा न मिले और ये अपनी पूरी ताकत से अपने पैसे से कहीं इन्वॉल्व करके उसको पैसा दे दे। तो कहीं ना कहीं दबाव सेंटर गवर्नमेंट पे बनाना पड़ेगा कि वो हमारा पैसा वापस करें। यहाँ प्रदर्शन पर फर्क पड़ता। ठीक है विजय बंधु, रुकना होगा। हरकिशोर तिवारी जी, मसला वही आकर खड़ा होता है कि भाई अभी योजना के कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, योजना अच्छी है, ठीक। मुझे लगता है कि राज्यों में संघर्ष से ये राज्य मान भी जाएं, उससे कोई तात्विक फर्क नहीं आएगा। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला भाव तो है कि भाई राजस्थान ने घोषणा कर दी, पंजाब ने कर दी, हिमाचल ने कर दी, लेकिन जब तक केंद्र की स्वीकृति नहीं होगी, केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं आएगा, तब तक चूंकि जो जमा है पैसा वो राज्यों को मिलेगा नहीं बिना केंद्र की अनुमति के। तो कोई भी राज्य सरकार, वो उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, पेंशन दे ही नहीं पाएगी। तिवारी जी,
हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें असर पड़ता है, जैसे स्टेट बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश अपना है, जी इसी तरह का अगर प्रयास सारे प्रदेशों में करेंगे लोग, इसी टाइम पे भी इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा कि 2018 में बड़ी हड़तालें की हम लोगों को। दिल्ली ये जो 14% सरकार ने किया था, 10 से 14% बढ़ाया था, तब सब लोग लगे थे इसमें। और ये उत्तर प्रदेश में ही चुनाव था उस टाइम पे, तब उन्होंने ही कराया था कि भाई चलिए 14 करके हम देख लेते हैं क्या होता है। हम लोगों ने फिर अगले दिन 14 में कोई भला हमारा नहीं हो रहा है, हमारा पैसे ही ठीक से नहीं लगाया जा रहा है। तो ये बराबर चलता रहना चाहिए। लेकिन केंद्र ने भी पहल तो की, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो अभी पहल के आगे नहीं आ रही है। एक छोटा सा आदेश उन्होंने 1 साल पहले कर दिया, जब हड़तालें शुरू हुई थी बड़ी सी। शिवपाल मिश्रा जी, रेलवे और उनका टेस्ट, सभी लोगों को मिला जी के सब किया था। और सभी लोगों ने, पूरे प्रदेश के क्या देश के सभी लोगों ने हड़तालें करो कबिया बड़े बड़े कार्यक्रम देना शुरू किया। तो दबाव पड़ा तो उन्होंने एक छोटा सा आदेश जारी कर दिया। तो हम समझते हैं कि इस पे मंथन चलना चाहिए, चल रहा होगा। और स्टेट स्टेट अपना अपना काम करे, स्टेटों में भी दबाव रहना चाहिए बराबर। चुनाव के टाइम पे अगर इन्हें लगता है कि चुनाव का ये हमारा प्रदेशों में ये कर्मचारी का बड़ा बड़ा संवर्ग है और बड़ा वोट बैंक है, तो दिखाया भी था पिछले इलेक्शन में। आपने देखा कि जब पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था, तो हम लोगों ने उसको दिखाया था। 321 सीटों पर एक पार्टी बैलेट पेपर में जीती थी, ये बड़े बड़े अखबारों में और सभी का छपा भी था, और एक पार्टी हारी थी। तो ये दिखाया हम लोगों ने, वोट बैंक बन के भी दिखाया था। तो हम समझते हैं कि वोट बैंक भी है और हमारी बात सुनी जानी चाहिए। अगर हम लोग सहमत जी नहीं किसी बात पे, तो हमारी बात सुनकर उसका रास्ता निकालना चाहिए। तो हम तो उस पर सहमत है कि सरकार का एक भी पैसा नहीं लेंगे हम, हमारा जो पैसा है उसी से हमको